जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पेशवा बाजीराव, झांसी की रानी मंगल पांडे हो या फिर शहीद भगत सिंह, इनके बारे में तो हमने जान लिया, बहुत कुछ जानते हैं और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक ऐसे महावीर महायोद्धा के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जिनके बारे में से हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इतिहास में छुपे ऐसे लोगों से जुड़ी जानकारियां लाने के लिए ही यह मैंने चैनल बनाया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए लोग हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैनल बहुत नया है, बहुत छोटा है, तो अभी आप सभी की मदद और समर्थन की भी आवश्यकता है, जो दिल से चाहिए। तो हम बिना समय गवाए विषय पर आते हैं कि आखिर वह कौन है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गए हैं। वामपंथी और मुगल इतिहासकारों ने उनके नाम को छुपा दिया, उनका नाम हम सभी को मालूम होना चाहिए। वह महायोद्धा जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर माना जाता है। जैसे हम सब कहते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से युद्ध करते करते अपनी जीवन अंत कर लिया, लेकिन वह झुके नहीं और हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की। एक ऐसे ही महायोद्धा है लाचित बोरफुकन। चौंक गए ना? नया नाम है, सुना ही नहीं होगा, नाम भी थोड़ा अजीब सा है। जी हाँ, तो एक बार और सुनिए कि क्या नाम है, लाचित बोरफुकन। अब सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर यह है कौन। तो वही तो बताने के लिए मैं बैठा हूं आप लोगों के पास। ध्यान से सुनिए और स्किप मत करना। अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो आधा मिनट 1 मिनट देख के फॉर्मेलिटी निभाने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिए। यदि स्किप करना है, छोड़ना है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं फॉर्मेलिटीज निभाने का। लाचित बोरफुकन नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया जाता है, वैसे ही लाचित बोरफुकन को असम में या यूं कहिए नॉर्थ ईस्ट में सम्मान दिया जाता है और नॉर्थ ईस्ट का छत्रपति शिवाजी महाराज माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अपने जीवन में उन्होंने औरंगजेब की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। औरंगजेब का सपना तोड़ दिया था उन्होंने पूरे भारत पर राज करने का। औरंगजेब को मालूम था कि अगर पूरे भारत को जीतना है तो ब्रह्मपुत्र के पास नॉर्थ ईस्ट को जीतना जरूरी है। उसने अपने सैनिक के एक बहुत बड़ा टुकड़ा को भेजा नॉर्थ ईस्ट जीतने के लिए, लेकिन यहां पर अहोम राजवंश का शासन था, जिसके सेनापति थे लचित बोरफुकन। गुरिल्ला वार में काफी निपुण थे और सबको मालूम होगा जो भारतीय परिवेश को जानते हैं, हमारे भारत के मानचित्र को अच्छी तरह से समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में नदी भी है, पहाड़ भी है और जंगल भी है। तो यहाँ पर जीतना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर सिर्फ थल नहीं था कि आप लाखों के सैनिक के बल पर हजारों हिंदुओं का सर कलम करके और अपने मुगल राज की स्थापना कर दोगे। उनमें जीतने की जज्बा थी, जिनका नाम था लचित बोरफुकन। वह कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि वहां के जो राजा थे उनके सेनापति थे। तो जब औरंगजेब ने पूरे प्लानिंग के साथ अपने लाखों की सेना को वहां पर भेजा, तो उसे गोरिल्ला वार के बारे में जानकारी नहीं था, ना उसके सैनिकों को मालूम था। बहुत बुरे तरीके से हाथी घोड़ों के साथ, कभी जंगल में, कभी पहाड़ पर, कभी पानी में, लचित बोरफुकन ने मुगल सेनाओं का अंत किया। बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए, बहुत सारे घायल हुए, बंदी बना लिए गए और कुछ सैनिक जो बच गए वह भाग खड़े हुए पीठ दिखाकर। और इतने बुरे तरीके से औरंगजेब को हार मिली थी वहां पर कि दोबारा औरंगजेब उधर जाने का हिम्मत नहीं कर पाया। तो जो यह कहानी सुनाते हैं ना कि मुगलों ने 800 वर्ष राज किया, अंग्रेजों ने 200 वर्ष और हम 1000 वर्ष गुलाम रहे हैं। मैं भी बोलता हूं कि हम 1000 वर्ष गुलाम रहे जब गुस्सा आता है तो, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि राष्ट्रवाद कितना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं राज तो किया है उन्होंने।
लेकिन राज करने के बाद भी उनका सपना सपना ही रह गया था कि वह संपूर्ण भारत पर राज करते, क्योंकि संपूर्ण भारत सिर्फ दिल्ली, बिहार, यूपी तक सीमित नहीं था। संपूर्ण भारत कहां से कहां तक था यह हम सबको मालूम है। तो नॉर्थ ईस्ट में हार हुई। उसके अलावा भी औरंगजेब जब हमला करता था, मान लो कि मगध जीता तो दिल्ली हार जाता था, दिल्ली जीता तो महाराष्ट्र हार जाता था, ऐसे चलते रहा, लगातार दोनों तरफ से युद्ध चलते रहा। अगर मुगल यहाँ शासन करने आए थे, लड़ने आए थे, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी, हमारे पूर्वजों ने चूड़ियां नहीं पहनी थी, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां तक सक्षम थे वहां तक जवाब दिया। तो ये तो हम थोड़ा कहानी में आगे बढ़ गए हैं, दूसरे पार्ट पे गए, लेकिन हम सबको यह जानने की आवश्यकता है कि लचित बोरफुकन कौन थे, मुगलों के दांत कैसे खट्टे किए, खास करके औरंगजेब का ऐसा दांत खट्टा किया कि औरंगजेब दोबारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा नहीं। और इनके बारे में, लचित बोरफुकन के बारे में भी मुझे कुछ महीना पहले मालूम चला, जो मैंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया था। आज सेकेंड टाइम मैं अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है उसके माध्यम से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता रहा हूं। उनके बारे में न तो ज्यादा कहानियां है, न उनका ज्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है कि आप लोग जान पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सोशल मीडिया से एक दो पिक उनका निकाल करके अगर मुझे मिल जाता है तो आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूं, ताकि आप लोग भी देख पाए कि वह महायोद्धा कौन थे। अपने बच्चों को बताइए लचित बोरफुकन के बारे में। अब तो आप सर्च करेंगे तो कुछ सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा, जैसे मोदी जी असम गए थे तो वहां पर उन्होंने नाम लिया था इनका, उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिला था। अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी खुल करके उनके बारे में बताए हैं, तो अब कुछ आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे। हालांकि इस कहानी का कहीं सत्यता की पुष्टि नहीं होती है, ना मैं करता हूं, मैंने भी जो सुना है, पढ़ा है, मैं वही बता रहा हूं। और जिन लोगों ने भी इस स्टोरी को लिखा है, लचित बोरफुकन के बारे में बताया, वह भी यह कह रहे हैं कि हम इससे सत्यता की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि आप समझ सकते हो वामपंथी और मुगल इतिहासकारों ने कितने प्यार से, कितने आराम से हमारे पूरे इतिहास को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन हम भी सनातनी हैं, हम इतना आसानी से अपने इतिहास को भूलने वाले नहीं हैं। और प्रण लीजिए कि आप अपने बच्चों को लचित बोरफुकन के बारे में जरूर बताएंगे कि कैसे औरंगजेब को उनका छठी का दूध याद दिलाया था। याद करिए नाम लचित बोरफुकन, और दोबारा भूलिएगा मत, उन्होंने हमारे लिए युद्ध लड़ा था, हम उनके वंशज हैं। आज जो भी देश है ना, और देश में हम आप सुरक्षित है, आजादी की सांस ले रहे हैं, वो अपने पूर्वजों की वजह से, लचित बोरफुकन हो, उसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पेशवा बाजीराव हो, मंगल पांडे जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, या शहीद भगत सिंह हो, हम उनके वंशज हैं। और उनके बलिदानों के बाद आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। तो भूलिए मत अपने पूर्वजों को, अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए, उन्हें याद कीजिए। और लचित बोरफुकन जैसे मैं महान योद्धाओं को खोज के लाते रहूंगा आप लोगों के बीच में। साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।